हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जावा स्क्रिप्ट के दो तरह के ऑपरेटर हमने कवर किए और टोटल चार तरह के कवर करने थे, बट उस वीडियो में सिर्फ दो तरह के ही कवर हो पाए। जैसे कि पहला था अपना एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो जो रिमेनिंग टू ऑपरेटर्स थे वी विल कवर टुडे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कल हमने अर्थमेटिकल लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर हमने कवर किया था। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, यू कैन जस्ट फिक्स इट आउट। ऑपरेटर, सो ये सारे ऑपरेटर हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से आज कवर कर लेते हैं इनको भी। लेट्स क्रिएट अनदर फाइल। चैप्टर 4.4.js। क्यों 4 है? बिकॉज पिछला वाला था 3 और एक था इंट्रोडक्शन का हमारा। ठीक है, सो इस पे रिनेम करके कर देते हैं 3 और इसको रिनेम कर देते हैं, इसको करके कर देते हैं 2। चैप्टर 2.js। ठीक है, और एक फर्स्ट था उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। ओके, सो आज की वीडियो में यही बात करते हैं कि जो नेक्स्ट दो ऑपरेटर बाकी थे उनको हम कवर कर लेंगे आज की वीडियो में, जो थे लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए काम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक बार सर्च करके देखो, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे कुछ लॉजिक अगर लगा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चेक करना चाहते हो कि अगर ये वैल्यू इस तरह से है तो ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हो, दो यार उससे ज़्यादा भी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 10। ओके, एंड लेट वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं, नॉट कंपैरिजन। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू, ये तो हमारा कंपैरिजन, हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर देखते हैं क्या एक्स इक्वल टू वाई है और मीन्स एंड, दो चीजें चेक कर सकते हैं कि और या फिर एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, ये दो कंडीशन लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला सही है इसमें से, पहला वाला या सेकंड वाला? यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये अपना लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता है एक बार, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है और यहाँ पे देखो, तो दो तरह के हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाए हैं और दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि क्या दोनों सही है या नहीं। तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये दोनों तरफ ट्रू देखता है। अगर दोनों तरफ ये ट्रू होगा तो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा। ठीक है, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। मतलब जैसे आप देखोगे तो ये पहला कंडीशन जो है यहाँ पे ये फॉल्स है, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, बट ये सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जो 10 है वो 20 से कम होता है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये फॉल्स देगा, बिकॉज ये दोनों तरफ ट्रू चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो नोड नोड चैप्टर 4.js। ये देखो फॉल्स दे रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप इसी की जगह पे और ऑपरेटर का यूज कर लोगे, ये होता है और ऑपरेटर, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है,
तो पहले तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसी में इसको जैसे कॉपी किया, ठीक है, और पेस्ट किया यहाँ पे, अगर हम इस पे इसी को लेस देन लिख देंगे इस तरफ भी, या फिर कुछ इस तरह से लिख देंगे कि इज वाई ग्रेटर देन एक्स, ये भी तो ट्रू हो सकता है। अगर एक्स लेस देन वाई है तो वाई डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स होगा, करेक्ट। अब देखते हैं कि ये प्रिंट करता है ट्रू या नहीं। यस, यू कैन सी इट इज प्रिंटिंग ट्रू। मतलब कि पहले ये फॉल्स दे रहा था क्योंकि ये दोनों कंडीशन करेक्ट नहीं थी, ठीक है। इस टाइम पे दोनों कंडीशन करेक्ट है, इसलिए ट्रू दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये है अपना एंड ऑपरेटर, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हो अपनी तरफ से, आपको बस लॉजिक जानना है कि ऑपरेटर यूज किस लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसे हम बोलेंगे एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल और लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो और के अंदर क्या होता है, जैसे हमने दो वेरिएबल ले लिए, लेट एक्स, एक्स इक्वल टू 5, कॉमा लेट वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने लिख दिया x इक्वल टू वाई और x इज लेस देन वाई। इसके केस में क्या रहेगा कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो फिर प्रिंट कर देगा ट्रू, बिकॉज देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो रही है बट सेकंड कंडीशन पास हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये ट्रू प्रिंट करेगा क्योंकि ये और है, और का मतलब होता है अगर एक नहीं तो दूसरा अगर सही है तब ठीक है, अगर दोनों गलत हैं तब ये फॉल्स देगा, बट अगर इनमें से कोई एक सही है तो उस केस में इसको ट्रू दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रन करते हैं, यू कैन सी इट इज प्रिंटिंग ट्रू। अगर हमने दोनों को गलत कर दिया, या फिर हम लिख दिए वाई, वाई लेस देन एक्स, देन फिर ये फेल हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स आपको वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये काम है अपने और ऑपरेटर के लिए। एक बार फिर से समझाता हूँ, एंड ऑपरेटर का काम होता है कि दोनों तरफ के चीजों को चेक करना, ठीक है। और यहाँ पे एक ही नहीं, आप नेस्टेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, अभी के लिए आप एक ही यूज करो, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे हम फिर उनका यूज करेंगे, अभी के लिए कंफ्यूज मत होना, इसी सिर्फ सिंगल को ही यूज करो, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि एक नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है नॉट ऑपरेटर का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो अभी तो सिंगल के लिए और का यूज करेंगे, और अगर हम चेक करना चाहते हैं नॉट का तो उसके लिए भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और नॉट ऑपरेटर अगर देखना है तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये था अपना लॉजिकल और ऑपरेटर, और ये था लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ये था नॉट ऑपरेटर। तो नॉट का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 10 नॉट इक्वल टू 20, ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में ये ट्रू देगा क्योंकि हम नॉट के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिटली कुछ चीज चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इस पे हम लिखेंगे जैसे दो वेरिएबल लेते हैं, लेट एक्स, एक्स इक्वल टू 100, लेट वाई इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, सॉरी नॉट कॉन्स्ट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट, ठीक है। एक कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, इसके अंदर लॉजिक लिख लेते हैं, इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई। हम यहाँ पे चेक करें क्या, हम ये लिख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के यूज करके कि एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं क्या, एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इन दो वेरिएबल को दे के, अगर कोई आपसे पूछता है क्या एक्स वाई से बड़ा नहीं है, आप क्या दोगे आंसर? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है। अगर आप नॉट के लिए पूछ रहे हो तो फॉल्स ही होगा ना। ये एक्स वाई से बड़ा नहीं है, ये गलत है। करेक्ट। अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको कि आपसे मैं पूछता हूं अभी कि अभी आपसे पूछता हूं क्या एक्स वाई से बड़ा नहीं है, ये यहाँ पे बोल रहा है ऑपरेटर एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो मतलब गलत है क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है। तो हम इसको अगर बोलेंगे कि इसका अपोजिट बोलेंगे एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो हम फिर वहां पे फॉल्स देंगे। ठीक है। ट्रू इस केस में देंगे कि एक्स वाई से बड़ा है। तो ये नॉट ऑपरेटर थोड़ा सी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट कोई बात नहीं, इसको समझ लेना। नॉट का मतलब अपोजिट पूछता है। ठीक है। तो इस केस में ये फॉल्स देगा, देखना अभी हमको। ये देखो फॉल्स दे रहा है क्योंकि गलत पूछ रहा है ना। इससे पूछो क्या एक्स वाई से बड़ा है, तब ये तब ये ट्रू देगा। ठीक है। अगर आपको यही चीज चेक करना, ट्रू करना है इसको, तो तब आप करोगे वाई इज ग्रेटर देन एक्स। पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है क्या वाई, सॉरी, हाँ, अब ये पूछ रहा है क्या वाई एक्स से ग्रेटर देन नहीं है। अब ये ट्रू है क्योंकि ऑब्वियसली वाई एक्स से ग्रेटर देन नहीं है, इससे बड़ा नहीं है एक्स से वाई। तब ये यहाँ पे ट्रू देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, यू कैन सी इट इज विजिबल। राइट, इट इज ट्रू। सो ये है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट कीप पेशेंस एंड थोड़ा सा टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब बात करते हैं अगले असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये क्या होते हैं? तो जैसे कि ने आपको एक बार बताया था वेरिएबल में, यहाँ पे हम हर बार यूज भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हमने। और अब डायरेक्टली हम यहाँ पे इक्वल का यूज कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वैल्यू इसको कुछ असाइन कर सके। एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लेके लेट वाई और इसको ऐसे छोड़ देंगे, देन फिर हम वाई इक्वल टू 200 करें। ये भी एक तरीका है। ठीक है। तो इसे इन्हीं इन्हीं को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ से कॉपी कर लो। इन्हीं को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा से और देख लेते हैं कि असाइनमेंट में क्या क्या है। तो पहले तो आपने देखा कि ये हम कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। और दूसरा है अपना प्लस करने के लिए, जैसे कि आपको कुछ प्लस करना है। ठीक है, कोई वैल्यू ऐड करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया। ठीक है। लेट एक्स, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि पहला है क्या। तो पहला ये, इसको हम जो इक्वल होता है सिर्फ इसको हम बोलते हैं असाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असाइन। तो यहाँ पे हम इसको असाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले वाले के बारे में, जो है अपना ऐड एंड असाइन। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है ऐड और असाइन का? देखो जैसे कि आप लिख रहे हो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपने लिखा। और अब करते हो आप एक्स इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा? पहले तो ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? 10 एक्स में, देन उसको चेंज कर देगा। ठीक है, मीन्स ऐड और असाइन का मतलब क्या होता है? उसमें ऐड करना और उसको ऐड असाइन कर देना, मतलब एक्स आपका अब चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग बिफोर एक्स। अब यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग आफ्टर
एक्स, ठीक है। ये अब आप दोनों के जब इसको कंसोल करोगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि दोनों में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो बिफोर ये 5 था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, अगर हम सिर्फ असाइन यूज करते कुछ इस तरह से, तो इसको 10 कर देता, क्योंकि पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देता और बाद में इसको रीअसाइन कर देता विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पहले वाली वैल्यू में ऐड हो जाए, इसके बाद असाइन हो। तो उसके लिए फिर हम ऐड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। ये हो गया ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि अपना है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन मतलब घटाना फिर उसको असाइन कर देना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। ये ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसका भी देख लेते हैं। लेट और एक्स इज इक्वल टू लेट से 20, ठीक है। और अब इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे एक्स माइनस इक्वल टू 5। तो अब इस केस में क्या होगा गाइस कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते तो ये 5 में कन्वर्ट कर देता है, इसको 5 में चेंज कर देता, रिप्लेस कर देता। बट हम ये चाहते हैं कि ये उससे माइनस करे, ठीक है, उसको घटाए ना, पहले उससे 5 को घटाए इसके बाद फिर असाइन करे। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग बिफोर कॉमा एक्स देन कंसोल डॉट लॉग आफ्टर कॉमा एक्स, ठीक है। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे हम, तो आप देखोगे पहले 20 था और हमने इसमें से घटा दिया। सेम चीज अगर हम फिर से यूज कर सकते हैं इसको, एक्स माइनस इक्वल टू 3, तो फिर और कम कर देगा ये। अब हम मल्टीपल टाइम इसका यूज कर सकते हैं, देखो 12 कर दिया, ठीक है। पहले इसने 5 को घटाया, फिर इसके बाद 3 को घटाया, तो बचा कितना अपने पास 12, ठीक है। तो ये हो गया अपना सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे कि नेक्स्ट वाला है मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई असाइन का काम क्या होता है, उसके लिए भी देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो देखो जैसे लेट एक्स है, ठीक है, आपके पास ये है 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स इंटू इक्वल टू 5। तो अब ये क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक्स को उससे उस वैल्यू जो कंक्लूजन जो रिजल्ट वैल्यू होगी उससे असाइन कर देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंसोल करोगे, पहले कंसोल डॉट लॉग बिफोर विल राइट हियर एक्स, और उसके बाद आप करोगे कंसोल डॉट लॉग आफ्टर एक्स। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद जब भी हम प्रिंट करेंगे, यू कैन सी पहले कितना था, 4 था। इसके बाद हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 20 हो गया। अगर हम फिर से एक बार करेंगे इसको, एक्स इक्वल टू 10, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 200, राइट। सो फिर से आप प्रिंट करोगे, इस बार देखो आप 200 आ गया, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर की, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये डिवाइड करेगा पहले, फिर आपकी वैल्यू को असाइन करेगा दोबारा से। यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10। आप बताओ, अगर डिवाइड करोगे आप कोई वैल्यू 10 से तो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, राइट। सो कंसोल करोगे आप कंसोल डॉट लॉग बिफोर
and you will print x. For that you will write console dot log after, यहाँ पे आप x पुट कर सकते हो, आपको अपडेटेड वैल्यू जो भी रहे वो दिख जाएगी। यू कैन सी, पहले 100 था और इसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करके इसने 10 कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड एंड असाइन वेरी ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट एक और है जो मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर। तो इसका मॉडुलस का काम क्या होता है, ये रिमाइंडर फाइंड करता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में हम अगर रिमाइंडर किसी नंबर का फाइंड करना है डिवाइड करने के बाद क्या था, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे जैसे लिखोगे लेट एक्स इक्वल टू 7, ठीक है, और देन आप लिखोगे एक्स मॉडुलर मॉडुलर इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे इसके बारे में तो पहले लिखो कंसोल डॉट लॉग बिफोर एक्स, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर, लेट्स प्रिंट इट, ट्राई टू सी द रिजल्ट। ये देखो, पहले कितना था 7, बाद में होगा 2। अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक ही रहेगा, क्योंकि 6 था तो डिवाइड हो जाएगा, बट जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। हमने सारे ऑपरेटर्स को कवर कर लिया और ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट हैं अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। काफ़ी एडवांस चीज़ें और भी हैं, वो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ जो भी हैं, ये इनका आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये अपना पिटवाइज एंड ऑन, ये काफ़ी सारे ऑपरेटर जो आप यूज़ कर सकते हो इनका अपने अकॉर्डिंगली, बट जावा स्क्रिप्ट में मोस्टली हमने जो मैंने जो पढ़ा है वही यूज़ किए तो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप सीखते जाने। चलो, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में जो है इफ एल्स कंडीशन, ओके, और कुछ स्विच केसेस के बारे में तो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।